प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पहली बार एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों बड़े कारोबारी हिस्सा लेंगे। निवेश के पंख से सुनहरे भविष्य की आस संजोए गुलाबी नगर की धरती पर 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान समिट का आगाज 9 दिसंबर से होगा, जिसमें कई बड़े एमओयू साइन होने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस इवेंट से जयपुर के लिए ये इवेंट ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होने वाला है। देश विदेशी मेहमानों को जयपुर की सुंदर तस्वीर से रूबरू करवाने के लिए गुलाबी शहर जयपुर को साफ और स्वच्छ रखने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। चाहे चमचमाती सड़कें हों, चौराहे हों, सर्किल हों, फूलों गमलों से सजे हुए हैं और जयपुर के रास्ते जहां पर सजे धजे सभागारों से कहीं आगे इस सम्मेलन की तैयारियां अभी भी युद्ध स्तर पर और अंतिम चरणों में हैं। अब इसके अलावा जयपुर शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। दरअसल निवेशकों को लुभाने के लिए सार्वजनिक स्थान उनमें भी साफ सफाई पर खासा जोर दे रखा है। हम बात करें बाजारों की, बस स्टैंड की, रेलवे स्टेशन हो, चाहे फुटपाथ या फिर पर्यटन स्थल, विशेष रूप से स्वच्छ और सुव्यवस्थित किए जा रहे हैं। वहीं शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी, सड़कों के किनारे हरियाली और प्रमुख चौराहों को रोशनी और सजावट से सुसज्जित करने के निर्देश जो मिले हुए हैं, उनके अनुरूप ही काम किया जा रहा है। तो राइजिंग राजस्थान की तर्ज पे ही शाइनिंग जयपुर बन रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में समाचार प्लस संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, राइजिंग राजस्थान की तर्ज पर ही ये शाइनिंग जयपुर में तब्दील हो चुका है जयपुर। यह जयपुर वासियों के लिए तो ये अच्छी खबर है ही, साथ ही साथ बाहर से जो मेहमान आने वाले हैं वो यहाँ से एक सुंदर तस्वीर अपने कैमरे में कैद करके ले जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात रहा कि जयपुर आज बिल्कुल बदला बदला नजर आ रहा है। राजधानी की बात करें, किसी भी इलाके में आज चले जाइए, वो बिल्कुल आपको जिस तरह का जयपुर आपने देखा उसमें और चार चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह सजावट की गई है, चाहे बिल्कुल द्वार हो, चौपड़ हो, चौराहे हो, सब जगह जो फव्वारे चल रहे हैं और कई तरह के तोरण द्वार बनाए गए। परसों जब ये आयोजन शुरू होगा राइजिंग राजस्थान का, जो मेहमान आएंगे देश से विदेश से, वो जब देखेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, वास्तव में राजस्थान में बहुत सारी चीजें, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राजस्थान का नाम सुना है, हालांकि कई ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो राजस्थान की माटी से जुड़े हुए हैं। वो जब अपने प्रदेश में आएंगे, अपनी माटी से वापस जुड़ने के लिए आएंगे, यहाँ पर अपने इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, उनको एक नया माहौल यहाँ देखने को मिलेगा और इससे प्रभावित होकर के निवेश जरूर करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि राइजिंग राजस्थान का पूरा लाभ लिया जाए, निवेशकों को जो है यहाँ पे सारी सुविधाएं उनको दी जाए, ताकि राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल सके। जी राखी। बिल्कुल। और शायद ये झलकियां धर्मेंद्र, जिस तरीके से सौंदर्यीकरण पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जितनी भी दीवारें हैं परकोटे की या फिर जेईसीसी की तरफ जब चलते हैं तो जिन मुख्य रास्तों से होकर के गुजरते हैं, उसमें राजस्थान की हर झलकी जो है वो चित्रों के द्वारा उकेरी जा रही है। देखिए, आप आमेर से शुरू कीजिए और जेईसीसी जो सीतापुरा में स्थित है वहाँ तक जो है बिल्कुल अलग तरह की जो कलाकृतियाँ बनाई गई है, दीवारों पे पेंटिंग की गई है। स्वच्छ जयपुर का जो मैसेज देना है वो मैसेज वहाँ पर दिया गया है। नगर निगम की बात हो, जिला प्रशासन की बात हो, सब ने बिल्कुल मिलकर के पूरी तैयारियाँ की है और आज तैयारियाँ लगभग कह सकते हैं पूरी हो गई है और अब एक बदले हुए स्वरूप में जयपुर नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान जो राइजिंग राजस्थान की बात करें तो पर्यटन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो और जो दूसरे मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र हो, वहाँ निवेश की जो बात की जा रही है, तो जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जब आएंगे और देखेंगे, यहाँ उनको कई सारी चीज़ें दिखाई भी जाएगी। वो जब देखेंगे तो उसको निवेश के लिए उनके जो है कह सकते हैं यहाँ बड़ा योगदान उनको मिलेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना भी यही है, शायद इसीलिए लंबे समय से राइजिंग राजस्थान को कैसे सफल किया जाए, क्योंकि विकास की ओर बढ़ तो रहा है राजस्थान, लेकिन उस विकास की गति को कैसे दोगुना किया जाए, इसी को लेकर के ये पूरी कवायद है। और साथ ही साथ सीएस सुधांशु पंत भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर विभाग, सिर्फ यहाँ पर सौंदर्यीकरण की ही बात नहीं है धर्मेंद्र, चाहे यातायात प्रबंधन हो, सुरक्षा दृष्टि हो, पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाएं हो, खाना पीना हो, ठहरने की व्यवस्था हो, तमाम चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
खुद इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की वो अपडेट ले रहे हैं। कल भी दिन भर उन्होंने अपडेट ली, आज भी दिन भर मीटिंगों का जोर जारी रहेगा। बात करें सीएस की, सुधांशु पंत की, वो जो प्रशासनिक जो अमला उसकी मीटिंगें ले रहे हैं, उनसे बातचीत करें, कहीं कोई कमी नहीं रहे। देखिए, जब भी पर्यटक यहाँ पे आएंगे, निवेशक यहाँ पर आए, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। होटलों की बुकिंग यहाँ की जा चुकी है। वीवीआईपी और वीआईपी जो मेहमान आएंगे, उनकी जो अलग अलग होटलों में व्यवस्था की है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जाएगी, पुलिस और प्रशासन दोनों का जो तारतम्य, जो समन्वय है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। उसकी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की गई है जी। और अंतिम दौर की ये तैयारियां हैं, क्योंकि कल से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा धर्मेंद्र। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से एक फाइनल कॉल लिया जाएगा, तमाम विभाग के अधिकारियों को एकजुट किया जाएगा और विभागवार उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, इसको लेकर के एक बार फिर से बात की जा सकती है। देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे जो विभाग है उनकी अब कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जो मीटिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। जो समन्वय है उसको एक बार बारीकी से देखा जाएगा। बात करें एयरपोर्ट की, क्योंकि जो मेहमान आएंगे, ज़्यादातर मेहमान एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, वहां पर जैसे ही वो पहुंचेंगे राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया जाएगा। जो उनको जो एक ऐसा मैसेज दिया जाएगा कि राजस्थान में जब वो पहुंच रहे हैं, उनके प्रदेश में वो पहुंच रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि हम हमारे प्रदेश में आए हैं। तो माटी से जुड़ने के लिए उनकी जो पूरी कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी जी। बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है और कल से जब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा धर्मेंद्र, तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा और एयरपोर्ट पे जो लोग पहुंचेंगे और भी पैसेंजर्स जाएंगे, उनकी भी फ्लाइट्स होंगी, तो वो कहीं प्रभावित नहीं होंगे। ये व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित कर ली गई होगी। देखिए, बड़ी बात है कि इतने सारे मेहमान आएंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं कई सारी करनी पड़ती है। खुद मुख्यमंत्री आज से 5 दिन पहले पूरे रूट का जायजा लिया था, वो बस के थ्रू वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था किसी भी तरह की जो शहरवासियों को परेशानी नहीं हो, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़े तो उसके मतलब जो शहरवासियों को दिक्कत नहीं, उसकी व्यवस्था प्रॉपर की जाए। जो डाइवर्ट जो होगा ट्रैफिक, उसको लेकर के पहले ही हिदायत दे दी है और कहा यही जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर ली है और जो जिस रूट से वो लोग गुजरेंगे वहां पर पहले से इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जी। राइजिंग राजस्थान वैसे भी एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है धर्मेंद्र, लेकिन इस आयोजन को और ज्यादा भव्य इसलिए भी मनाया जा रहा है क्योंकि भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। अब 1 साल की उपलब्धि और उस उपलब्धि में ये बड़ा आयोजन साल की शुरुआत में ही, क्योंकि जब 1 साल पूरा हो रहा है, शुरुआती साल में इतना बड़ा आयोजन, ये देखने वाली बात रहेगी। पीएम भी आएंगे, तमाम लोगों की निगाहें इस आयोजन पर रहने वाली है। देखिए, 8 दिन का ये आयोजन शुरू हो रहा है। 9 तारीख से शुरू होगा, 17 तारीख तक जाकर के पूरा होगा। इस पूरे आयोजन में 2 बार जो प्रधानमंत्री जयपुर में आएंगे, 9 तारीख को जब 10 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में सरकार का जो 1 साल है वो जो पूरा हो रहा है, उसको लेकर के 17 तारीख को वो एक जनसभा यहाँ पे करने वाले हैं, एक बड़ी सौगात यहाँ पे देने वाले हैं। देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा की कोशिश यही थी कि ये जो आयोजन है उसकी जो 1 साल की शुरुआत है वही उसी समय करवा लिया जाए, ताकि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। इसमें जो निवेशक आएंगे, कितना निवेश हुआ है, उसकी जो मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए निवेश करने में, उसको लेकर अलग अलग सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया, ताकि और जो बाकी के साल है 4 साल, उसमें जो उनको बेहतर जो है सुविधाएं वहाँ पे मिल सके जी। धर्मेंद्र, ये बहुत अच्छी बात है। इस बार ये जो आयोजन किया जा रहा है और निवेश लाया भी जा रहा है, एमओयू भी किए गए हैं, लेकिन खास बात ये है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए विभागवार अलग अलग एमओयूज किए गए हैं ताकि एक समय में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बाधित ना हो, इसको लेकर के पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, इस तरह के जो आयोजन पहले हुए हैं वो साल जब सरकार के 2 साल 3 साल 4 साल जब पूरे होते तब जाकर के किए जाते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम इस आयोजन को पहले साल में ही करेंगे, ताकि एक मैसेज दे दिया जाए कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो निवेशक आए उनको पूरी सुविधा मिले और वो यहाँ पर निवेश करें। उनको देखिए, बात करें फैक्ट्री के लिए जमीन यहाँ पे दी जाएगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, अधिकारियों की यहाँ पे कह सकते हैं ड्यूटी लगाएगी कि कौन सा निवेशक जाएगा, उसके लिए कौन सा अधिकारी रहेगा, उसको क्या क्या चीजें दिखाई जाएगी, क्या सुविधा उसको चाहिए, उसकी जो है एक सिंगल विजुअल सिस्टम यहाँ पर किया गया है जी। बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राइजिंग राजस्थान की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए थे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई।